नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मध्य प्रदेश की सियासत में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान जिस तरह का चर्चा का विषय बन चुके हैं, वहीं दूसरी ही तरफ ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे का भविष्य क्या कुछ होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाआर्यमन सिंधिया के बारे में, जो राजनीति से दूर हटकर भी राजनीति में चर्चा का विषय बने रहते हैं। एक शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति में एक जाना माना नाम है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि दिल्ली की सियासत में भी एक्टिव हैं और देखा गया है कि क्रिकेट की दुनिया में जो उनका खास वर्चस्व नजर आया है, वही उनके बेटे का भी। ऐसे में चर्चाएं तेज होती हुई नजर आई कि आखिरकार क्या वह अपने बेटे को भी आगे करेंगे या नहीं। सवाल लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। बीजेपी कहीं ना कहीं कार्तिकेय सिंह चौहान को अब आगे कर सकती है, राजनीति में उनकी एंट्री देखी जा सकती है कि शिवराज को कहीं ना कहीं साइडलाइन रखने की यहाँ पर एक रणनीति हो, क्योंकि उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर है और ऐसे में उनके लिए कुछ अलग सोच विचार कर रखा हो। लेकिन कार्तिकेय सिंह चौहान को लेकर जो आपने बड़ी बात कही कि मुख्यमंत्री पद को लेकर चाहे तो यहाँ पर बाकी के कोई अन्य पद लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें आगे किया जाए। अभी कार्तिकेय सिंह चौहान उम्र में देखा जाए तो काफी कम उम्र है उनकी अभी, लेकिन यहाँ पर अगर कार्तिकेय की बात आती है तो बात तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे की भी आ जाती है। महाआर्यमन सिंधिया, उनको लेकर भी अटकलें तेज हुई और कांग्रेस ने तो ये तक कह दिया था कि सिंधिया को अगर अपने बेटे को चुनाव में आगे करना है तो आप महाआर्यमन सिंधिया को कांग्रेस की तरफ ले आइए, हम उनको टिकट देंगे। इस तरह की बातें आती हैं। तो सियासत में देखा जाए सिंधिया हैं, दूसरी ही तरफ शिवराज सिंह चौहान हैं और दोनों के बेटे भी यहाँ पर काफी ज्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं। राजनीति में आए नहीं है, लेकिन राजनीति में चर्चाएं दोनों को लेकर होती हैं। देखिए, बिल्कुल प्राची जी, और जाहिर बात है इसकी वजह कहने के उनके पिता ही हैं, क्योंकि जब भी चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ पर देखें उनके बेटे नजर आ जाते हैं, तो एक माहौल तो उनके लिए बन जाता है। जैसा हम देखें कि एक फिल्म स्टार का बेटा या बच्चा इसलिए सबसे सुर्खियों में रहता है कि जिस भी इवेंट में वो जाते हैं वहाँ पर उनका बेटा या बेटी भी साथ होते हैं। सुहाना खान के बारे में जो आज लॉन्च हुई है, इससे पहले से चर्चाएं कहने सोशल मीडिया पे थी। तो ऐसे तमाम सारे बच्चे हैं जो अपने पिता या जिस तरह के माहौल में बढ़ते पलते हैं तो खुद ब खुद उनके अंदर वो चीज़ आ जाती है। और यही बात कहीं ना कहीं चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे हों या फिर शिवराज सिंह चौहान के बेटे हों, दोनों के अंदर वो चीज़ नजर आ रही है कि चुनाव के वक्त काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जब ये कहते हैं कि भाई आप राजनीति में आओगे, तो फिलहाल तो हमारा इरादा नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़रूर राजनीति में एंट्री करेंगे। क्योंकि देखिए, उनके पिता, उनका पूरा परिवार कुनबा देखा जाए तो राजनीति का कह सकते हैं कि एक पूरी पाठशाला है, क्योंकि लगातार न सिर्फ उनकी बुआएं, पिता, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक बड़ा लंबा इतिहास है राजनीति का उनका। तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आर्यमान ज़रूर मुझे लगता है राजनीति में आएंगे। वही शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो जिस तरह से उनके बेटे बयानबाजी कर रहे हैं प्रांची जी, काफ़ी हद तक ये मानकर चलिए कि वो भी राजनीति में एंट्री करेंगे और आने वाले वक्त में बहुत जल्दी करेंगे। आपने उम्र की बात कही, देखिए अभी लगभग 27-28 साल उम्र है, आने वाले 5 साल बीतेंगे तो 33-32 के आसपास होंगे। तो जाहिर बात है कि उम्र का चक्र जो रुकेगा नहीं और ये लगातार सिलसिला थमेगा नहीं। ऐसे में ज़रूर शिवराज सिंह चौहान चाहेंगे कि मेरे रिटायरमेंट से पहले मेरा बेटा किसी तरह से एस्टैब्लिश हो जाए। भले ही अगर बीजेपी उसको एस्टैब्लिश नहीं करती है तो हो सकता है कि वो अपनी पार्टी बनाकर या फिर किसी और पार्टी में जाकर अपने बेटे को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर सिंधिया के बेटे के लिए क्या कुछ सोच विचार हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए बेटा विचार तो उनके लिए भी होना चाहिए। और लेकिन मैं ये देखता हूँ प्रांची जी कि बीजेपी में लगातार परंपरा अलग तरह की रही है कि भाई हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करेंगे, हम अब पिता के बाद बेटे को आगे नहीं करेंगे। लेकिन यही बीजेपी है कि जब प्रेम जो कह सकते हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री, उनके बेटे अनुराग ठाकुर को आगे कर देती है। तो एग्जाम्पल तो बीजेपी के पास भी ढेरों हैं कि ना कहते हुए भी कहीं ना कहीं बच्चों को आगे बढ़ा ही देते हैं। पंकज जो सिंह हैं, वो राजनाथ सिंह के बेटे हैं, वो भी विधायक हैं ही। तो ऐसे में कई तरह की चीज़ें, कई तरह की संभावनाएं, और देखिए संभावना का दौर कभी ख़त्म नहीं होता। आज परिस्थिति कुछ और है, कल हो सकता है कुछ और हो। तो ये एक बात कहकर कि भाई आज परिस्थिति ऐसी है कि हमें अपने बेटों को चुनाव मैदान में उतारना पड़ रहा है, इसलिए हम उतार रहे हैं। तो ये बात कहना और बात बनाना बहुत आसान होता है राजनीतिक लोगों के लिए, और बारंबार ये चीज़ देखी जाती है। मुझे लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे और जो कह सकते हैं कि सिंधिया के बेटे, दोनों ही कहीं ना कहीं चुनाव मैदान में कुछ समय के बाद नजर आएंगे। और ये एक नया युग होगा बीजेपी के लिए, किस तरह से वो अपने नई पौध को आगे लेकर जाती है और किस तरह की राजनीति मध्य प्रदेश या तमाम जगहों पर करती हुई। फिलहाल देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो बेटे हैं महाआर्यमन सिंधिया, वह राजनीति से पूरी तरीके से दूर है, लेकिन अटकलों का दौर लगातार तेज रहता ही है। अब देखना होगा आने वाले समय में सिंधिया अपने बेटे को राजनीति में उतारना चाहेंगी या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।